बीपीसीएल का सवाल है, बीपीसीएल पर पूछा है। धन सेवा जन सेवा, नहीं इनका नाम तो नहीं है, इन्होंने अपना नाम भी बता रखा है आगे अपनी अगली कमेंट में। अमरीश पांडे नाम है इनका। तो अमरीश पांडे जी पूछ रहे हैं बीपीसीएल के बारे में। अगर आप धन सेवा के जरिए जन सेवा कर रहे हैं तो फिर अच्छी बात है, शायद इनका कोई फाइनेंशियल सर्विसेज का ही व्यापार होगा, इस नाम से ऐसा लग रहा है। बीपीसीएल के 2000 शेयर हैं, 430 का औसत भाव है, मतलब कुछ इसके ऊपर के भी भाव पे खरीदा होगा, कुछ इसके नीचे भी। डिविडेंड यील्ड अच्छा है ये समझ करके लिया था। नहीं नहीं पांडे जी, मुझे समझ में आ रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट वाली थ्योरी पर आपने लिया था। डिविडेंड यील्ड तो कहानी दूसरी है, वो तो आपने बहाना बनाया है, पर नज़र तो पक्की डिसइन्वेस्टमेंट वाली बात पर रही होगी। एक समय को मुझे भी लग रहा था कि अब बचा क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट के लिए सारी मतलब जितनी ड्यू डिलिजेंस है वो हो गई है, बायर्स जो हैं वो शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं, ऑलमोस्ट ये डील डन था। उसके बाद फिर कहीं पर ये जाकर के पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी रुक गई। तो गलती आपकी भी नहीं है, गलती बाजार की भी नहीं है, गलती किसी की भी नहीं है, कभी कभी हो जाता है। अब करना क्या है, लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं तो इसका भविष्य कैसा है? तो एक बात तो है कि अगर ये पीएसयू कंपनी बनी रहेगी तो डिविडेंड तो देती रहेगी। सरकार को तो पैसा चाहिए, अगर या तो डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा चाहिए, नहीं तो डिविडेंड से पैसा चाहिए, तो डिविडेंड तो आता रहेगा। मसला है वैल्यूएशन का। 430 पर खरीद रखा है अभी इन्होंने, वहां पर कैपिटल लॉस है, तो उसके हिसाब से अब ये करें तो क्या करें? अच्छा चलिए, इसको थोड़ा सा सवाल जवाब के हिसाब से बात करते हैं, बिकॉज कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने बहुत ज़रूरी है। हम स्टॉक मार्केट में आते हैं, हम डिविडेंड इनकम एक पार्ट होता है, लेकिन क्या हम डिविडेंड इनकम के लिए आते हैं स्टॉक मार्केट में? अगर डिविडेंड इनकम के लिए हम आएंगे तो हमारा तो एफडी रिटर्न भी बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड नहीं होगा ऑन कंसिस्टेंट बेसिस। डिविडेंड एक बूस्टर के जैसा यूज करना है, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव कैपिटल गेन होना है। डिविडेंड वैसे समय में डिविडेंड इनकम वाले पोर्टफोलियो में स्टॉक लगाए जाते हैं जहां पे आपको कंपल्शन होता है कि आपको कैश कंजर्व करना है, कैश आप अभी डिप्लॉय नहीं कर, सॉरी, जहां पे आप कैश डिप्लॉय करना ही करना है, आपके पास कंपल्शन है, वहां पे आप डिफेंसिव्स में जाते हैं, डिविडेंड अर्निंग स्टॉक्स में जाते हैं। अगर आपके पास कैश डिप्लॉय करने का कोई कंपल्शन नहीं है तो उसको कंजर्व कीजिए, लेकिन मोटिव कैपिटल मार्केट में आने का डिविडेंड नहीं होना चाहिए, कैपिटल गेन होना चाहिए, डिविडेंड इनकम सपोर्टिव होना चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर थ्योरी होनी चाहिए, बिकॉज 4-5-6% के डिविडेंड में मेरा कैपिटल मार्केट से एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा, मुझे 12-15% का रिटर्न तो चाहिए। अब रही बात बीपीसीएल पे, यहाँ से क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े कंसोलिडेशन में जाएगा, बाकी मार्केट लिंक्ड इसका मूवमेंट होगा। अभी 50 डीएमए के अराउंड चल रहा है, बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि इसकी राइज 335-340 के पहले नहीं है, पहली चीज़ मुझे ये समझ में आता है। सो 335-340 आप देखिए, उसके बाद में इसमें थोड़ी मूवमेंट आएगी और फिर इसकी शुरुआत होगी 350 के पास 200 डीएमए से लड़ाई। दो चैलेंजेस बहुत क्लियर हैं, इन दोनों से अगर ये निपट लेता है तो इसमें मूवमेंट आएगी, अदरवाइज ये ऐसे ही थोड़ा सा सोया हुआ रहेगा। पार्शियल फ्यूचर पॉजिटिव लगता है, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं इसमें, बिकॉज सेटअप बहुत क्लियर नहीं है कि यहाँ से ये निकल ही जाएगा ऊपर, हो सकता है अभी यहाँ से और भी लंबे समय तक कंसोलिडेट करे। आपके डिविडेंड इनकम वाली थियरी आपको सेटिस्फाई कर देगी, लेकिन आपको मार्केट का मूवमेंट देख के फ्रस्ट्रेशन। थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट की तरह से मैं व्यवहार करना चाहूँगा। मान लेता हूँ कि नहीं होना है विनिवेश, अभी 6 महीने का एक छोटा सा विंडो मुझे दिखता है, उस बीच में जो कंपनी बिक पाएगी, और इस 6 महीने में बीपीसीएल तो नहीं बिक पाएगी। और उसकी सीधी सी वजह यह है कि इस समय सरकार तेल कंपनियों को तेल के दाम फ्री हैंड नहीं देने वाली है, दाम बढ़ाने की कोई अनुमति नहीं देने वाली है। थोड़ी सी राहत कच्चे तेल में मिल गई है, वो गनीमत है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर एक दबाव है। वो जो मार्केट प्राइस उनको मिलना चाहिए था वो अभी नहीं मिल पा रहा है, और उसकी अनुमति 2024 से पहले, चुनाव से पहले नहीं मिलने वाली है। तो चुनाव से पहले बीपीसीएल का डिसइन्वेस्टमेंट होगा, अब ये तो मुझे भरोसा नहीं है। अब भूल जाते हैं, मान लेते हैं कि बीपीसीएल एक पीएसयू कंपनी ही बनी रहने वाली है, कच्चे तेल में ऊपर नीचे होता रहेगा, वो हमें समझ में आता है।
आपने कच्चे तेल पर पिछली साप्ताहिक चर्चा में बहुत अच्छे से बताया था कि किस तरह से 80, 85, 90 इस रेंज में कीमतों को चलना चाहिए और वो हमारी इकोनॉमी के लिए कंफर्टेबल रेंज रहेगा। अगर ये सारी सिचुएशन है तो बीपीसीएल के लिए बॉटम कहाँ पर है? क्या हाल में जो इसने लगभग 300 के आसपास का एक बॉटम बनाया था, उससे पहले इसने जो तब भी 300 के आसपास ही बॉटम बनाया था। मैं एक तरह से अगर थोड़ा सा लंबे चार्ट पे देखूं तो इसको मैं डबल बॉटम भी कह सकता हूँ। ये पिछला बॉटम मैं कहाँ का देख रहा हूँ, अक्टूबर 2020 का, और अभी वाला बॉटम कहाँ का देख रहा हूँ, जून 2022 का। दोनों लगभग लगभग वो 295, 300 इसके आसपास हैं। क्या ये रेंज ऐसा है जिसके पास जब भी जाए तो आप एक्यूमुलेट कर लें ये सोच करके कि 3 साल 5 साल लेकर के बैठे रहेंगे, जिस दिन कहानी बदलेगी उस दिन ये 300 का 600 हो जाएगा? तो ये जो बॉटम आप कह रहे हैं ना, वो एक ट्रेडिंग बॉटम है। वो फाइनल बॉटम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ट्रेडिंग बॉटम ऐसा बॉटम होता है जहाँ पे काफ़ी लंबे समय से सेलिंग होती आती है और वहाँ से एक डेड कैट बाउंस आता है। बस उतना ही ट्रेड किया जा सकता है, बाकी कंफर्मेशन का वेट करना होता है। यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, क्योंकि अब अगर आप जैसे ही यहाँ जैसे ये एनालिसिस जो आपने यहाँ पे की, यही एनालिसिस आप एक बार कर सकते थे जब 17 दिसंबर के आसपास का जो बॉटम था इसका 330 के आसपास का, अगर वहाँ रुकता तो भी यही एनालिसिस होती। जब 16 अक्टूबर के बॉटम पे आया तब भी यही एनालिसिस हुई, और अगर ये 19 मई वाले बॉटम पे भी जाएगा तो भी वही एनालिसिस होगी, लगेगा देख के यही। लेकिन ये सारे ट्रेडिंग बॉटम्स है, ये फाइनल बॉटम तब तक नहीं होगा जब तक स्टॉक खुद नहीं बोले ये मेरा फाइनल बॉटम है। तो अभी ये वेट करना होगा कि ये सारे नेगेटिव्स फैक्टर हो गए कि नहीं। वैसे जहाँ तक ऑयल प्राइस से रिलेशनशिप की बात है, तो ऑयल प्राइस अगर बहुत ज़्यादा है तो अपस्ट्रीम कंपनीज बेनिफिट करेंगी, और कम होता है तो फिर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं उनका लॉस कम होता जाएगा और उनको धीरे-धीरे बेनिफिट होता है। तो एक सर्टेन लेवल के बाद इनको भी मिलेगा बेनिफिट, लेकिन उसमें भी टाइम है। अभी इस लेवल पे तो नहीं मिलेगा बेनिफिट। तो उसके हिसाब से अभी हो सकता है कि इसका वही चीज़ एक प्रीएम्प्ट कर रहे हो इसमें ट्रेडर्स कि अगर 90 टूट गया तो फिर 80-85 की तरफ ब्रेंट क्रूड पहुँच जाएगा और फिर थोड़ी राहत की सांस ये सब ले सकते हैं, पॉसिबल है। लेकिन जब होगा तब देखेंगे। फिलहाल मेरे पास ऐसा इसमें कोई पैरामीटर नहीं है जिससे मैं प्रीएम्प्ट भी करना चाहूँ। जिसमें प्रीएम्प्ट कर सकता हूँ, मैंने खुद ही बोला कि ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे शांति बनाए रखना है और इसको आराम से 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड होने देना है। जब तक वो नहीं होता है, इसमें कोई डिसीजन लेने का नहीं है। ये आराम से कंसोलिडेट होगा, फ्रस्ट्रेट करेगा, डिविडेंड देगा, थोड़ा खुश करेगा, बाकी उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। चलिए, अब ये तो मैंने जो पूछा था वो इस नज़रिए से था कि कोई नया निवेश करना चाहे तो, लेकिन अब जिनका सवाल है अमरीश पांडे जी का, वो तो खरीद के बैठे हुए हैं। 430 का उनका खरीद भाव है। आज की तारीख में 100 रुपए हर शेयर पे उनको नुकसान हो रहा है। उनको अभी क्या करना है? देखिए, मैं अब भले ही मुझे इसके लिए क्रिटिसाइज़ कर लें, लेकिन मेरा अपना ये बेसिक नेचर है कि मैं अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करता हूँ, मैं इनका इंतज़ार नहीं करता हूँ। 420 आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे इनका भगवान मालिक है, क्योंकि 420 आएगा तो आपको 500 भी आएगा, लेकिन वो नहीं आएगा। अपॉर्च्युनिटी क्रिएट कीजिए, क्या हो जाएगा? क्या हर ट्रेड में प्रॉफ़िट ही होता है? मेरे भी हर इन्वेस्टमेंट में प्रॉफ़िट नहीं होता है। वो दिल पे पत्थर रखिए, हार्ड कॉल लीजिए, बेटर स्टॉक्स में निकलिए, मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत अच्छा करने वाले हैं, ढूँढिए वहाँ पे मिलेगा, लीजिए, इससे लॉस आराम से रिकवर हो जाएगा। तो आपको इससे थोड़ा भी अपसाइड मिले, कोई बेटर सेक्टर में जाइए, ये सेक्टर इन्वेस्टमेंट ग्रेड सेक्टर नहीं है। ट्रेड का कभी मौका मिलता है करके निकल जाइए, इन्वेस्टमेंट के लिए ये सेक्टर कभी मत चुनिए। जी, और जितने शेयर इनके पास हैं वो भी अच्छी खासी संख्या है, तो मतलब एक अच्छी खासी पूंजी इन्होंने इसमें फंसा रखी है। तो जो संभावनाएं, जो पॉजिटिव संभावनाएं मैं बात कर रहा था, जिनकी सवाल के रूप में जो मैंने पूछा, अगर वैसा प्ले आउट भी होगा तो उसमें भी बहुत समय लगेगा, और जब वैसा प्ले आउट हो रहा होगा तो वो दिख जाएगा पहले से। तो फिर सोमेश जी किसी न किसी के सवाल के जवाब में प्रीएम्प्ट करके बता भी देंगे, तो जब मौका बनेगा तो फिर उसकी बात हो जाएगी। अभी फिलहाल मतलब घाटा हो रहा है, अच्छा खासा घाटा हो रहा है, लेकिन जो सुमेश जी ने कहा, दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा। अब दिल पे पत्थर रख करके हमें ये कार्यक्रम यहाँ समेटना भी पड़ेगा, क्योंकि अब 75 मिनट से भी हम लोग आगे निकल चुके हैं 80 मिनट की। तो अब सुमेश जी अगली बार से मेरी पिटाई लगा देंगे।